नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सूरजपुर में राजनीतिक दलों की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक ओर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने बीजेपी पर तंज कसना और बीजेपी की कमियां गिनाना शुरू कर दिया है। पारसनाथ का कहना है कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने कोई काम नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुए कामों को ही अपनी उपलब्धि बताते आ रहे हैं और इसी नाम पर जनता को लालच दे रहे हैं। 3 महीने जो भाजपा सरकार को पूरे हुए 90 दिन और इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और भूपेश सरकार ने जो काम किया उस काम को अपना काम बताते हुए अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। नया बजट हर कोई जानता है कि अप्रैल से लागू होता है, तो इनके बजट से तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तक तो पुराने सरकार के जिन्होंने काम किया है उस काम को प्रारंभ जो नहीं हो पाए थे वो कार्य प्रारंभ हो रहा है और उस कार्य को अपना बताकर प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम भुनाएं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसमें यह भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी और 4 जून को इस पूरे लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इधर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नगर निगम अमले ने गांधी चौक सहित हर जगह से बैनर्स और पोस्टर्स निकालना शुरू कर दिया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, तो जितने भी सार्वजनिक संपत्तियों पर जो भी नेताओं के फोटो हैं, जितने भी राजनीतिक दलों के जो भी पोस्टर बैनर लगे गए हैं, सभी को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। अभी घड़ी चौक से प्रारंभ किया गया है, आगे बढ़ते हुए गांधी चौक जाएंगे। पूरे रिंग रोड में सभी जगह जितने भी पोस्टर बैनर लगे हैं सभी को हटाने की कार्यवाही निगम टीम और हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। आचार संहिता लागू होने के बाद देश भर में चुनाव की तैयारियां और तेज हो गई हैं। ऐसे में बिलासपुर में कलेक्टर अवनीश शरण ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बिलासपुर लोकसभा के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 12 अप्रैल को किया जाएगा। नामांकन 19 अप्रैल को होगा और चुनाव 22 अप्रैल को होगा। संवेदनशील मतदान केंद्रों में आवश्यक तैयारी के अलावा कहीं भी किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। की भी मंशा है कि मतदान 100% हो। टारगेट तो हमारा वही रहता है कि हर वोटर जो एलिजिबल वोटर है वो वोट देने आए, और उनके फैसिलिटेशन के लिए हम लोगों ने सारे तरह की फैसिलिटी भी दिलाई है। इसके लिए आप देखेंगे अभी से स्वीप अभियान जो होता है, जो मतदाता जागरूकता के लिए शहर में भी गांव में भी, बट आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से लोगों का थोड़ा सा रुझान वोट को लेकर कम होता है। लोग थोड़ा कैजुअली लेते हैं, उस दिन निकलना नहीं चाहते हैं, उस दिन को छुट्टी के रूप में मनाते हैं। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से यही अपील है कि सभी लोग मतदान केंद्र तक पहुँचे। आम चुनाव है, आज से इसकी घोषणा हुई है। हम सभी आदर्श आचार संहिता का पालन करें और हमारी टीमें एफएसटी एसएसटी की जो टीमें हैं उनका भी गठन हो गया है और सभी काम करना चाहिए। वो पारंपरिक रूप से जो भी त्यौहार और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे और उसके लिए एक निर्धारित वो है, उसके लिए शांति समिति की बैठक थाना स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर, जिला स्तर पर सभी होती हैं और ये सभी अभी काम करें। सूरजपुर में एसडीएम भैया थान सागर सिंह ने बिहारपुर क्षेत्र में तैनात पटवारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पटवारी पर किसानों के काम में लापरवाही बरतने और नशे के हालत में कार्यालय आने का आरोप लगा था, जिसके बाद एसडीएम ने जांच की और मामले में निलंबन की कार्रवाई की है। तहसील बिहारपुर के पटवारी छत्रपाल लकड़ा जो शराब के नशे में तहसील कार्यालय में आ गए थे और उनके द्वारा शासकीय काम में लापरवाही बरती जाती है तथा किसानों के काम में जानबूझकर विलंब किया जाता है, ऐसा शिकायत प्राप्त हुआ है। उसके संबंध में तहसीलदार बिहारपुर के द्वारा विस्तृत जांच की गई है। जांच में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र से टप्पेबाजी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी महेश पंजवानी की वाल्मीकि चौक के शनिचरी बाजार में किराना दुकान है। रोज की तरह महेश दुकान से बाहर 20,000 से भरा बैग रखकर दुकान का शटर गिरा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने हाथ मारकर बैग पार कर दिया। फिलहाल पीड़ित ने सिटी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की गुहार लगाई है। संस्थान है, उसके जो संस्थापक है, संचालक हैं, वो रात को अपनी दुकान बंद करने के बाद में मोबाइल पर बात करके अपने बैग को रखकर मोबाइल पर बात करते हुए थोड़ा दूर चले गए थे। और जब वापस आए तो देखे कि वो बैग वहां पर नहीं है, तो उन्होंने एक ऐसी आशंका व्यक्त की है कि कोई व्यक्ति जो है उस बैग को उठाकर ले गया। और जो उनके बताए अनुसार अभी जो उन्होंने बताया लगभग 20,000 रुपए नकद और कुछ दुकान के कागजात। कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में मौजूद विकासनगर से चोरों ने 3 लाख रुपए के केबल चोरी कर लिए। बताया जा रहा है कि इलाके में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, जिससे नदी के पानी को डायरेक्ट फिल्टर करते हुए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। और इसी काम के लिए तांबे से बनी केबल लगाई गई थी, जिसे काट कर चोर फरार हो गए हैं। इसी वजह से अब लोगों तक पीने का साफ पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है और लोग परेशान हैं। सूचना मिली फोन के द्वारा, मैं फिल्टर प्लांट में आया तो देखा दरवाज़ा पूरे बंद है। फिर मैं हॉर्न मारा, देखा खिड़की, वहाँ से देखा वो खिड़की वो जो सामने में है वहाँ पर देखा 2-3 ठो चोर है। मैं गाड़ी का हॉर्न बजाया, फिर वो लोग भागे और वो जितने केबल थे करीब 3-4 लाख का लगभग केबल था, सब काट कर ले गए। अपने उच्च अधिकारी को सूचना दी है आप लोग? हाँ, सूचना दे दिए, रात को दे दिए हैं, गोयल साहब को सूचना दिए हैं, पुलिस में दे दिए हैं। कोरबा में मोरगा चौकी क्षेत्र के अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सिल्वर लोड ट्रक बेकाबू होकर अचानक चट्टान से टकरा गया और मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा होने के 5 घंटे तक ड्राइवर का शव ट्रक से निकालने के लिए पुलिस मशक्कत करती रही। कोरबा में पाली नेशनल मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ऊर्जाधानी होने के चलते जिले में लगातार यातायात का दबाव बना रहता है, लगातार जिले में भीड़ बनी रहती है। ऐसे में तेज रफ्तार पिकअप ने मोपेड को टक्कर मार दी, जिस पर सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को पाली अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कि कोरबा को ऊर्जाधानी भी कहा जाता है और ऐसे में लगातार तमाम लोग जिले में बने रहते हैं। 24 घंटे जिले में लोगों का आना जाना लगा रहता है और लगातार यहां पर तेज वाहन से भी ऐसे हादसे होते आए हैं। कई बार मामले की शिकायत की गई है, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। फिलहाल प्राइम छत्तीसगढ़ में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।